हेलो स्टूडेंट, मोर ऑन एमएस एक्सेस की सीरीज में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था फॉर्म इन एमएस एक्सेस। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्वेरी इन एमएस एक्सेस एंड रिपोर्ट इन एमएस एक्सेस। ओके, ये थ्री फीचर्स हैं इसके मोर ऑन एमएस एक्सेस के, जिसमें से फॉर्म हम लोग सीख चुके हैं और आज हम क्वेरी और रिपोर्ट सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज क्वेरी एंड व्हाट इज रिपोर्ट। तो क्वेरी इन एमएस एक्सेस, a query is the most important feature of MS Access. By using a query, we can search or compile data from one or more tables in a database by giving specific search conditions so that we are able to view the exact data that we want. Clear? जो query है, it's a very important feature है। जैसे कि हमने एक टेबल बनाई थी स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स की, उसमें हमने बहुत सारी फील्ड्स दी थी, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, ईमेल और फोटो। तो हर बार जरूरी नहीं होता कि हमको वो सारी फील्ड्स पे काम करना हो, सारी फील्ड्स देखनी हो एक साथ। तो ऐसी कंडीशन में हम क्वेरी लगाते हैं अपनी टेबल में और इसको लगा करके हम एज ए फिल्टर का वर्क करते हैं कि जिस फील्ड का डाटा हमें देखना होता है ना, केवल वही डाटा हमारे सामने शो होता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं क्वेरी। क्लियर? और रिपोर्ट इन एमएस एक्सेस, व्हाट इज रिपोर्ट? रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट है a report allows us to organize and present our data in a user friendly format so that it can be printed. मतलब जो भी हमने टेबल बनाई है ना, उसको जब हमें उसका प्रिंट आउट निकालना होता है तो हम उसको मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से निकाल पाए, इसके लिए पहले हम रिपोर्ट क्रिएट कर लेते हैं और उस रिपोर्ट की जब भी हम चाहें तो उसका प्रिंट आउट हम निकाल सकते हैं एकदम यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में, ताकि एकदम परफेक्ट फॉर्मेट में, ताकि वो आसानी से पढ़ में आ सके, आपकी रिपोर्ट अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए इसको हम पहले प्रैक्टिकली समझेंगे, जिससे कि आपको बहुत आसानी से और क्लियरली बात समझ में आ जाए। तो इसके लिए हमने पहले जो आपको डाटाबेस सिखाया था एसआर ग्लोबल स्कूल का, वही ओपन कर लेते हैं और इसमें हमने दो टेबल बना के रखी हुई है, स्टूडेंट रिकॉर्ड एंड मार्क्स टेबल ऑफ क्लास 8। तो यानी कि दो टेबल्स हैं हमारे इस डाटाबेस में। एक डाटाबेस के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई सारी टेबल हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल पे कैसे हम अपना क्वेरी लगाते हैं, किस तरीके से सिंगल टेबल पे हम क्वेरी लगा सकते हैं, ये सीखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत यूजफुल है। और अगर अभी तक आपने इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि वाकई बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। इसमें हम आपको रिलेशन भी बताएंगे कि दो टेबल, अगर एक टेबल पे भी क्वेरी लगाना बताएंगे और दो टेबल पे भी आप कैसे आपस में दो टेबल को आप रिलेट करके रिलेशन उसमें कैसे क्रिएट करते हैं, ये भी समझाएंगे। तो बहुत अगर अच्छे से समझ में आता है ना तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, लाइक तो बनता भी है वैसे। चलो ठीक है, तो ये हमने अपनी एक पहले वाली टेबल आपकी ओपन कर ली है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स की। अब इस पे हमें क्वेरी क्रिएट करनी है। तो क्वेरी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले कहाँ क्लिक करेंगे? क्रिएट टैब पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, देखो ये क्वेरी की टैब आ गई, यहाँ पर क्वेरी डिजाइन लिखा हुआ है। इस क्वेरी डिजाइन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी डिजाइन विंडो ओपन हो जाएगी और ये देखो ये एक छोटी सी शो टेबल आ गई। जितनी भी आपने अपने डाटाबेस में टेबल बनाई है ना, वो यहाँ पर शो हो रही है। तो इसमें जिस टेबल पे हमको क्वेरी लगानी है वो हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। तो पहले हम स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको ऐड कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी टेबल पे जितनी फील्ड्स थी है ना, स्टूडेंट रिकॉर्ड में देखिए डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, फोटो, जो भी था वो सारी डिटेल यहाँ पर आ रही है। तो अब इसमें से जो भी फील्ड हमें चाहिए वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे अपनी क्वेरी के लिए। तो हमें रोल नंबर की फील्ड चाहिए और हमें स्टूडेंट नेम चाहिए और क्लास एंड सेक्शन, और केवल डेट ऑफ बर्थ देखनी है हमें स्टूडेंट्स की। ठीक है, हमें केवल सारी फील्ड्स नहीं चाहिए, केवल हमें रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास एंड सेक्शन एंड डेट ऑफ बर्थ,
केवल इतनी ही फील्ड्स को हमें देखना है। तो जब इस तरीके से हमें फिल्टर लगाना होता है ना, तब हम क्वेरी का यूज करते हैं। क्लियर? तो ये हमारी क्या हो गई, क्वेरी हो गई। अब इस क्वेरी को रन करने के लिए देखो यहाँ पर रन बटन दिखाई पड़ रहा है, तो हम इस रन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम रन पे क्लिक करेंगे, देखिए आप कि उस टेबल में से केवल हमको ये 4 फील्ड ही दिखाई पड़ रही है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास एंड सेक्शन एंड डेट ऑफ बर्थ। क्लियर? आ गई बात समझ में कि व्हाट इज क्वेरी? ये बिल्कुल जैसे आप एक्सेल में फिल्टर का ऑप्शन का यूज करते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से है, लेकिन आप फिल्टर करके उसको सेव नहीं कर सकते। इसमें आप क्वेरी बना करके आप इसको सेव भी कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो ये एक सिंपल क्वेरी हो गई। अब चलिए इसमें थोड़ा सा और कंडीशन, अब इसको फिर से हम एक डिजाइन व्यू में ओपन करते हैं। और अगर अब देखो ये इसमें शो, इसमें चेक बॉक्स बने हुए हैं ना, अगर इसमें आपको जो फील्ड्स चाहिए उस पे तो आप चेक बॉक्स रहने दो, और उस जिसको आप चेक बॉक्स हटा दोगे ना, तो वो फील्ड आपकी नहीं दिखाई पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए हमें क्लास और सेक्शन नहीं चाहिए, तो हम इसको अनचेक कर देते हैं और अब फिर से अपनी क्वेरी को रन करते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमें केवल स्टूडेंट का नेम और डेटा, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही है। वो ये किस सेक्शन के बच्चे हैं ये हमें अलग दिखाई नहीं पड़ रहा। ठीक है, वो वाली फील्ड क्लास और सेक्शन जिसमें शो हो रहा था वो फील्ड हमने हटा दी क्वेरी के थ्रू। एक तो ये चीज हो गई, और देखते हैं क्या क्या हम इसमें फीचर्स देख सकते हैं क्वेरी के। तो ये एक हो गया। अब चलिए क्लास सेक्शन देख लेते हैं। अब इसके बाद क्राइटेरिया, देखो यहाँ पर क्राइटेरिया लिखा हुआ है ना, तो हम अगर मान लीजिए कि हमको ये सारी फील्ड्स के रिकॉर्ड तो देखने हैं, लेकिन क्राइटेरिया वाइज देखते हैं। मींस जैसे कि हमारी टेबल में आपने देखा होगा कि 8th ए और 8th बी के बच्चों का हमने रिकॉर्ड इसमें सेव किया हुआ है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमको एक बार में केवल 8th ए के बच्चों का रिकॉर्ड दिखे या फिर 8th बी के ही स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिखे, तो ऐसी कंडीशन, ऐसी क्वेरी लगाने के लिए हम इसमें क्राइटेरिया डिफाइन कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिस भी फील्ड पे आपको क्राइटेरिया देना है, देखिए पहले हम क्लास और सेक्शन पे लगा के आपको दिखा रहे हैं। तो उसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे एंटर क्लास एंड सेक्शन, और ब्रैकेट को क्लोज कर। और अब हम जैसे ही अपनी क्वेरी को रन करेंगे तो वो हमसे पहले क्लास और सेक्शन पूछेगा। ठीक है, देखो उसने लिखा है एंटर क्लास एंड सेक्शन, यानी कि पैरामीटर वैल्यू, आप कौन से पैरामीटर की वैल्यू देकर के अपनी क्वेरी को देखना चाहते हैं। तो हमने बोला भाई हमको 8th बी के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आप दिखा दीजिए। तो जैसे ही हमने 8th बी लिख करके ओके किया, तो अब की बार जो ये क्वेरी ओपन हुई, तो आप देखो हमारे पास 8th बी के 3 स्टूडेंट्स थे उस टेबल में, इस टेबल में स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली टेबल में। तो उसमें से केवल 8th बी के शिवम, अमन और राजीव, उन्हीं बच्चों का रिकॉर्ड हमारे सामने आया। क्लियर? अब इसी तरीके से अगर आपको दोबारा, अब इसको हम सेव कर लेते हैं इस टेबल को अपनी। ठीक है, ये टेबल हमारी सेव हो गई, इसको हम क्वेरी 1 के नाम से ही सेव कर देते हैं और इस टेबल को हम क्लोज कर देते हैं। क्लियर? अब हमने इसको क्लोज कर दिया। अब हमारी ये टेबल ओपन हो गई। अब हमें क्वेरी दोबारा से ओपन करनी है। तो जब हमने क्वेरी 1 को ओपन किया तो ये हमसे फिर से एंटर क्राइटेरिया पूछेगा। और अब की बार अगर हमने बोला कि भाई हमको 8th ए के स्टूडेंट्स का ही रिकॉर्ड देखना है, तो अब इसमें आप देखो इस टेबल में कितने बच्चे हैं, आयुष और हर्ष, केवल 2 ही स्टूडेंट है ना। अब इसमें 5 रिकॉर्ड्स हैं, तो हमने आराम से देख लिया। लेकिन अगर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और उसमें से हमें केवल 8th ए के बच्चों का रिकॉर्ड देखना हो, तो बहुत टाइडी हो जाएगा ना कि किस तरीके से हम इसको देख पाएंगे। अगर हम क्वेरी के थ्रू देखेंगे तो देखिए जैसे हमने 8th ए लिख करके ओके किया, तो यहाँ पर उस सारे रिकॉर्ड में से केवल 8th ए के जितने भी स्टूडेंट होंगे वो आपके सामने ओपन होकर के, वही उन्हीं का रिकॉर्ड आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ अ क्वेरी। क्लियर? आई थिंक, आई होप समझ में आया होगा, है ना। अब इसी तरीके से चलो इसको हम फिर से एक बार डिजाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं। और डिजाइन व्यू में यहाँ पर ओपन करने के बाद आपको ये वाला क्राइटेरिया हटा देते हैं इसका। और अगर हम मान लो इस तरीके से देखें कि हम ये चाहते हैं कि हमें सारे रिकॉर्ड्स तो दिखाई पड़े, कोई ये मतलब सेक्शन वाइज नहीं, लेकिन हाँ हमें केवल ए अल्फाबेट के स्टूडेंट्स दिखाई पड़े, मतलब उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाई पड़े जिनका नेम ए अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे
स्टूडेंट वाले कॉलम पे अपने माउस का पॉइंटर रखेंगे और लिखेंगे LIKE लाइक, और फिर इन्वर्टेड कॉमा में आपको जो भी अल्फाबेट के बच्चों स्टूडेंट्स के नेम देखने हैं उस अल्फाबेट को लिखेंगे ए, जैसे कि हमें ए अल्फाबेट के स्टूडेंट्स के नेम देखने हैं तो ए, और उसके बाद शिफ्ट के साथ आप एस्ट्रिक का साइन लगा देंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर आपको ए के देखने हैं तो हमने ए लिख दिया। अगर आपको बी अल्फाबेट के स्टूडेंट का नाम देखना है तो आप बी, जिस भी अल्फाबेट का देखना है उस अल्फाबेट को एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब है कि बस ए से स्टार्ट हो और उसके बाद चाहे कोई भी अल्फाबेट हो वो वाले आप स्टूडेंट हमें, उन स्टूडेंट्स के नेम हमारे सामने शो कर दीजिए। क्लियर? अब हम अपनी क्वेरी को रन करते हैं। तो देखिए अब आपकी क्वेरी जब रन हुई तो उसमें केवल आपके वही स्टूडेंट के नेम आए जिनके नेम अल्फाबेट ए अल्फाबेट से स्टार्ट हुए थे। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हो गई आपकी क्वेरी। लेकिन अच्छा, अब इसी की अगर हम यहीं पे आपको एक रिपोर्ट भी बता देते हैं कि अगर हमको इसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है तो हम किस तरीके से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आप बस कुछ नहीं, क्रिएट पे क्लिक करना और क्रिएट पे क्लिक करके देखो यहाँ पर रिपोर्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आप इस पे क्लिक कर दोगे तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये पूछ रहा था आपसे कि आपको इसे सेव करना है तो मैंने सेव कर दिया, क्योंकि एक्सेस में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको पहले टेबल जो भी चीज आप बनाते हैं उसको पहले आपको सेव करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको सेव कर दिया और ये आपकी रिपोर्ट बन करके आ गई। अब इस फॉर्मेट में जब आपकी टेबल ये प्रिंट होगी ना तो वो ज्यादा अच्छी लगेगी, है ना। तो बस ये हो गई। इसे इस तरीके से आप कोई भी रिपोर्ट, अगर आपको टेबल की रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आप टेबल की रिपोर्ट, अब इस रिपोर्ट को अगर आपको सेव करना है तो आप इसको सेव भी कर सकते हो। और अगर आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू निकालना है तो आप प्रिंट यहाँ पे करके प्रिंट प्रीव्यू भी आप इसका देख सकते हो। और अभी फिलहाल हम इसे क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमें और भी चीजें समझानी है आपको। तो पहले इसको हम सब क्लोज कर दें सारी टैब, और फिर अब आपको हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे रिलेशन दो टेबल के बीच में, हमने बोला ना कि MS Access इज अ रिलेशनल डाटाबेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस एंड फ्लैट फाइल डाटाबेस। फ्लैट फाइल डाटाबेस जो आप एक्सेल में बनाते हो और रिलेशनल डाटाबेस जो आप MS Access में बना रहे हो। तो रिलेशनल का क्या मतलब है? रिलेशनल डाटाबेस मैंने बताया था ना, जिसमें आप कई सारी, एक डाटाबेस के अंदर आप बहुत सारी टेबल बनाते हो और उस टेबल के में आप रिलेशन क्रिएट कर सकते हो। तो ये रिलेशन क्या है और इसको क्रिएट करने का क्या बेनिफिट होता है, तो चलो उसको भी सीख लेते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो भाई तो लाइक कर देना भाई, है ना। तो चलो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करके क्वेरी डिजाइन पे क्लिक कर लेंगे। और अब हमें रिलेशन क्रिएट करना है, यानी कि टू टेबल्स का वर्क है। तो मार्क्स की टेबल हमने एक ऐड कर ली, आपको दिखाई पड़ रहा है ना यहाँ पर। और फिर स्टूडेंट्स रिकॉर्ड ऑफ, ये जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऑफ क्लास 8 है, ये दूसरी टेबल भी हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली और इसको क्लोज कर दिया। अब हमें इन दोनों टेबल को रिलेशन करना है। रिलेशन का मतलब ये होता है कि जब हम क्वेरी बनाए ना तो कुछ फील्ड्स हमको इस टेबल में से चाहिए और कुछ फील्ड्स हमें इस, यानी कुछ जो रिकॉर्ड है, जो हमको रिकॉर्ड्स देखने हैं वो कुछ इस फील्ड में, इस वाली टेबल के रिकॉर्ड देखने हैं और कुछ इस टेबल के रिकॉर्ड देखने हैं। तो कैसे होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमें फील्ड्स चाहिए वो हमें इस टेबल में से लेनी होंगी, पर उससे पहले इसमें हमें रिलेशन क्रिएट करना है। तो रिलेशन क्रिएट करने के लिए जो आपने ये रोल नंबर पे ये बनाई है ना प्राइमरी की, इस फर्स्ट वाली टेबल के रोल नंबर पे माउस के पॉइंटर को रख करके लेफ्ट बटन को प्रेस किए इसे ड्रैग करना और यहाँ ला करके हमें इसको स्टूडेंट नेम पर छोड़ देना। जैसे ही आपने इसको इस पे ला करके छोड़ा तो आप ये देखो, ये दोनों में एक रिलेशन क्रिएट हो गया, दिखाई पड़ रहा है। अब क्या करना है, अब देखो, अब हम इस टेबल को उठा करके कहीं भी रख दें पर ये अटूट जोड़ हो गया इनका, है ना। अब ये बिल्कुल रिलेशन जो इनका बन गया ना, बिल्कुल पक्की वाली दोस्ती हो गई इनके में, ये टूटने वाली नहीं। क्लियर? तो अब इसको यहाँ पर रख दिया
और अब क्या करना है, अब हमें इसमें से जो फील्ड चाहिए वो इधर से ले लेंगे और जो फील्ड हमें इधर से चाहिए, इस टेबल से चाहिए, वो हम इसमें से ले लेंगे। तो सबसे पहले हमें भाई रोल नंबर चाहिए, तो हमने रोल नंबर ले लिया। आप देख रहे हो कि जिस टेबल की फील्ड आ रही है उस टेबल का नेम भी यहाँ पर लिख करके आ रहा है कि भाई आपने ये फील्ड कौन सी टेबल से उठाई है। फिर हमें स्टूडेंट नेम चाहिए, तो हमने स्टूडेंट नेम भी ले लिया। इस टेबल से हमें क्लास एंड सेक्शन चाहिए, तो हमने क्लास और सेक्शन ले लिया। अब इस टेबल से हम क्या ले ले, इस टेबल से अगर हम ले लेते हैं परसेंटेज, क्लियर, तो हमने यहाँ पर जो भी फील्ड चाहिए उस फील्ड पे माउस का पॉइंटर रख करके डबल क्लिक कर देना, वो फील्ड यहाँ पर आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। क्लियर। अब चलिए इसकी एक सिंपल सी क्वेरी बना ली है, अब रन करते हैं इसको। अब हमने जब रन किया तो देखो यहाँ पर आपका रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और परसेंटेज हमारी एक टेबल से आ गए, मार्क्स वाली टेबल से आ गए, और उसका क्लास एंड सेक्शन हमारे ये स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली टेबल से ये वाली फील्ड आ गई। क्लियर। अब इसकी रिपोर्ट बनानी है तो क्या करेंगे, बस क्रिएट पे जाएंगे और रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमारी ये रिपोर्ट आ जाएगी। अब आपको सेव करना है तो आप इसको सेव कर देना, ओके, क्योंकि रिपोर्ट बनाने से पहले मैंने बताया था ना कि इसको आपको सेव करना पड़ेगा। तो चाहे आप इसको रिपोर्ट के नाम से सेव कर दीजिए, चाहे क्वेरी 2 के नाम से सेव कर दीजिए, यहाँ पे आप नेम चेंज कर सकते हैं और ये आपकी क्वेरी 2 की रिपोर्ट बन करके आ गई। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब चलो इसको भी जो है और तरीके से इसका देख लेते हैं कि और कैसे इसकी डिजाइनिंग का, जैसे कि आपको ये फील्ड्स चाहिए थी। अब इसमें अगर आप चाहते हो कि आपको स्टूडेंट के नेम के बाद इसमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो आप उधर से आप इसकी डेट ऑफ बर्थ भी ले सकते हो और इसमें भी आप क्राइटेरिया लगा सकते हो। एक बार फिर से बता रहे हैं इसमें क्राइटेरिया लगाना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि अगर आपको क्लास एंड सेक्शन पे क्राइटेरिया लगाना है तो आप यहाँ पर रखा करके जहां पर आपने स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स एंड लिखा है ना, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स ऑफ क्लास एंड सेक्शन, यहाँ पे माउस के पॉइंटर को रखना, ब्रैकेट लगाना और लिखना एंटर क्लास एंड सेक्शन। बहुत मुश्किल नहीं है, अगर ध्यान से देखोगे तो आराम से कर लोगे। बस अब यहाँ से ये जो रन बटन दिख रहा है, इससे जब हम रन करेंगे तो वो आपसे एंटर क्लास एंड सेक्शन पूछेगा। आपको जिस भी क्लास का रिकॉर्ड देखना है, जिस भी सेक्शन का रिकॉर्ड देखना है, उस सेक्शन को अगर आप लिख देंगे तो उस सेक्शन से का ही रिकॉर्ड आपके सामने केवल शो हो जाएगा। तो इट इज द यूज ऑफ रिपोर्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया है वेरी गुड, और नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कॉल करके बता देना तो हम आपको फिर से समझा देंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।